हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें मैं आपको प्रीवियस लास्ट वीडियो में कंपाउंड एंगल फार्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, मल्टीपल एंगल फार्मूला के बारे में बताया हूं। एक दो एग्जाम्पल भी कराया हूं। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो मेन पार्ट होता है वो भी बचा हुआ है। उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस को आज हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, फिर हम एक एक करके थ्योरी भी आगे पढ़ेंगे। कहाँ तक हो चुका है, यहां से बाकी। ठीक, देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव करना है आपको एलएचएस में कुछ दिया गया है और इसको आरएचएस के इक्वल लाना है। ठीक, चलिए देखिएगा। यहां देखिए आपको क्वेश्चन है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos पाई बाई 4 माइनस वाई, माइनस ऑफ cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, सॉरी साइन और साइन का सेम। जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ। यहाँ cos cos है, यहाँ माइनस करके साइन साइन है, और इसकल टू लाना है साइन एक्स प्लस वाई लाना है। ठीक, समझिएगा। इस टाइप का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप कि अगर ऐसे एक्सपेंडेड cos इंटू कॉस माइनस साइन टू साइन दिया गया होगा तो हम उसको एक टर्म में लिख सकते हैं। आप एक फॉर्मूला पढ़े थे cos a प्लस बी का, क्या पढ़े थे? cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, साइन बी। ठीक, जो एंगल यहां है वही एंगल यहां है, जो एंगल यहां है वही एंगल यहां है, और cos a प्लस बी ऐसे अलग अलग करके हम लिखते हैं। तो कहीं आपको ऐसा दिया जाएगा तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं? cos a और जो ये दो एंगल पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है इसी को एक साथ लेके लिख सकते हैं या नहीं? सेम यही चीज यहां लगाएंगे। इसको आप a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, यह a है ये b है, तो इसको आप लिख सकते हैं LHS ले लेंगे और इसको लिख सकते हैं cos ऑफ a डेट इज पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस बी डेट इज पाई बाई 4 माइनस वाई। cos ऑफ a प्लस बी हो गया। ठीक, अब यहां देखिए पाई बाई 4 ऐड होके क्या बनाएगा? पाई बाई 2 बनाएगा, माइनस ऑफ एक्स और प्लस का वाई। मैं माइनस इसमें कॉमन ले लेता हूं, ठीक ना, और इसको रहने दीजिए। ठीक, चलिए अब देखिएगा cos पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक फॉर्मूला सा cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। कंप्लीमेंटली फॉर्मूला उसी से कर दिया हूं, हमारा आरएचएस आ चुका है, यही प्रूफ करना था। ओके, आरएचएस से भी अगर लाना तो ऐसे ही पाई बाई 4 इसमें जोड़ना घटाना था, फिर इसी को अलग अलग करना पड़ता, ठीक ना, cos में करके। लेकिन यहाँ हम हमेशा कहते हैं जो आपको लॉन्ग एक्सप्रेशन दिया गया उसको पकड़िए और उसको शॉर्ट करके लाने का कोशिश कीजिए। ठीक, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। साइन एन प्लस 1 इंटू एक्स, साइन एन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस एन प्लस 1, कॉस एन प्लस 2 और कॉस एक्स आपको प्रूफ करना है। जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है। और देखिए साइन साइन कॉस कॉस है, ठीक ना, ऐसा ही फॉर्मूला है, सेम ऐसा ही है। आप पढ़े होंगे cos a माइनस बी का, क्या पढ़े हैं? cos a cos b और प्लस, जब यहां माइनस क्या होता है? प्लस, तो साइन a इंटू साइन b, साइन b। चलिए देखिएगा साइन a इंटू साइन b, हम इसी चीज को ऐसा दिया जाएगा तो a माइनस कॉस a माइनस बी में लिख सकते हैं। सेम फॉर्मूला इसमें भी लगा दीजिए। आप LHS ले लीजिएगा, LHS ले लीजिएगा। LH पहले कॉस लिख लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला में आप हमेशा पहले कॉस लिखे देखे होंगे, बाकी इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, n प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस का कर दीजिए साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, साइन n प्लस 2 इंटू एक्स। ओके, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं cos a डेट इज n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस b
डेट इज एन प्लस 2 इंटू एक्स। अब यहाँ देखिए एन एक्स कट जाएगा, यहाँ एक्स माइनस 2x होगा तो क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स होगा, एक्स माइनस 2x क्या होगा, माइनस एक्स। और कॉस के अंदर जब माइनस आता है एंगल के साथ तो वो अंदर ही रह जाता है, वो बाहर निकलता ही नहीं, दोनों का वैल्यू सेम होता है, कॉस एक्स कॉस माइनस एक्स का वैल्यू सेम होता है। यही प्रूफ करना था, ये आ चुका है। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपको, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x और साइन 2x और साइन 10x लाना। ये जो देख सकते हैं यहाँ जो ये दोनों प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में, और एंगल भी यहाँ जो है 6 4 ऐसा नहीं है, ये 2 और 10x है, इससे अलग एंगल है, एंगल भी चेंज हो ऐसा आपको करना है। ठीक, तो इसका क्या कीजिए, आप LHS ले लीजिए, एक तो प्रोडक्ट में है, दूसरा इसका एंगल जो है 2x और 10 में बदलता दिखे, ऐसा होना चाहिए। ठीक, हम यहाँ देखिए प्रोडक्ट में इसको लाने के लिए एक चीज ये कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 6x है और साइन स्क्वायर 4x है, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ सकते हैं, और a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी, ये लगा सकते हैं, बताइए। अब यहां देखिए साइन सी प्लस क्या है, साइन डी है, तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट में तभी ए एडिशन का प्रोडक्ट में आ जाएगा जब साइन सी प्लस डी लगाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 6x प्लस 4x/2। मैं एक बार अभी लिखूंगा, लास्ट बाद में मैं डायरेक्ट करूंगा। फिर क्या होता है कॉस a माइनस बी मतलब c माइनस डी 6x माइनस 4x/2, ये तो इतना का हुआ है। अब इसको लगाइए साइन c माइनस डी के लिए, तो यहाँ भी क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ यहाँ कॉस आ जाएगा, पहले क्या आएगा कॉस आएगा, कॉस c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2 मतलब 6x माइनस 4x/2। ठीक ना, इसमें साइन सी साइन डी वाला फॉर्मूला लगा दिए। अब यहाँ देखिए क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ 6 और 10/2 क्या होगा 5x हो जाएगा, यहाँ 2x/2 क्या हो जाएगा 2x/2 डायरेक्ट cos x हो जाएगा, और इंटू टू और यहाँ जो आ जाएगा देखिए यहाँ पे cos का 5x आएगा और यहाँ आ जाएगा साइन का x आ जाएगा। लेकिन लाना है आपको साइन 2x साइन 10x में, साइन 2x साइन 10x में कैसा आएगा एक और समझिएगा, इसी का आगे वाला पोर्शन है, आप समझिए। यहां देखिए साइन 5x है कॉस 5x है, हम इसी एंगल 5x को डबल करते तो 10x आ जाता है, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम पढ़े हैं, साइन 2 थीटा क्या पढ़े हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर एंगल डबल होता हाफ हाफ में आता है, तो अगर ऐसा कहीं भी हाफ हाफ में 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा हो तो उसको हम डबल में ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, एक साइन सिंगल साइन के अंदर 2x, वही चीज है 2 टाइम्स ऑफ साइन 5x कॉस 5x, तो इतना को मैं एक साथ लिख दूं 2 टाइम्स ऑफ 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू एक्स। अब यहाँ देखिए कॉस x है, एक 2a है और एक a है, एक यहाँ देखिए एक 2a है साइन x कॉस x, तो इसको भी हम डबल कर दे साइन 2 इंटू एक्स। जो आपको लाना था देखिए साइन 2x को पहले लिख दीजिए और यहाँ साइन 10x को इसके बाद में लिख दीजिए साइन 10x, यही लाना था RHS। ठीक, तो थोड़ा आपको देख के भी पता चलेगा कि यहाँ हम क्या करेंगे ताकि इस टाइप का बने। प्रोडक्ट में लाना है तो a प्लस बी लगाया है, फिर आपको एंगल जो c प्लस डी लगाइएगा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में है साइन 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन 4x साइन 6x, जो आपको cos स्क्वायर x साइन 4x, फिर ये भी प्रोडक्ट में ही लाना है। और एंगल भी देखिए अगर हम इस दोनों को 4 प्लस 2x/2 करते हैं, c प्लस डी लगाना चाहे तो 3x आता है, और इसमें लगाते हैं तो 5x/2 आता है। मतलब एंगल तो चेंज कर सकते हैं, इस टाइप बना सकते हैं प्रोडक्ट में पहले थी करके। तो इसको देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ 2 साइन 4x है तो एक इसके साथ ले लीजिए
एक इसके साथ ले लीजिए और एक इसके साथ ले लीजिए। ठीक, अब लगाइए साइन सी प्लस डी अलग अलग लाइएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2, 2x प्लस 4x/2, और फिर हो जाएगा cos c माइनस डी बाई 2। cos c क्या है, 2x है, माइनस 4x/2। ये सब डायरेक्ट आपको करना भी बताना है, इसलिए मैं ये लिख रहा हूं। फिर इसमें भी सेम लगाइए, इसमें डायरेक्ट मैं लगा दे रहा हूं। साइन सी प्लस डी बाई 2 क्या होगा, 5x हो जाएगा, 10x/2 5x, और cos c माइनस डी क्या होगा, 4x माइनस 6x, माइनस का 2x, माइनस का 2x/2, माइनस का x होगा, लेकिन माइनस अंदर ही cos में मर्ज होता है, हो जाता है। ठीक, सेम यहाँ यही कीजिए, 2 टाइम्स ऑफ साइन 3x, और यहाँ cos x आ जाएगा, cos x आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन 5x और cos x आ जाएगा। ठीक, इसी को आगे बढ़ाते। यहाँ देखिए अभी भी मुझे ऐसा प्रोडक्ट मिलाना है, तो आप देखिए कॉमन है, उसको कॉमन कर लीजिए। 2 cos x दोनों में कॉमन है, तो कॉमन कर लीजिए। 2 टाइम्स ऑफ cos x कॉमन है, तो कॉमन कीजिएगा तो साइन 3x साइन 5x। आप चाहे तो पहले भी साइन 5x को लिख सकते हैं, बाद में साइन 3x, दोनों लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12 को पहले लिखिएगा, ठीक रहेगा। इसको तो रखिए, प्रोडक्ट में आ चुका है, इस दोनों को प्रोडक्ट में बदलिए। साइन सी प्लस डी फिर लगाइए, तो साइन सी प्लस डी 5x प्लस 3x/2 क्या होगा, 4x हो जाएगा, और cos c माइनस डी 5x माइनस 3x 2x/2 करेंगे तो x हो जाएगा। अब यहाँ cos x दो गुना पहले तो 4 होगा, cos x cos स्क्वायर x होगा, और साइन 4x हो जाएगा, क्या होगा, 4x हो जाएगा। तो यही हमारा RHS आ गया, ये हमारा RHS आ चुका है, इसको हम ऐसे प्रूफ कर सकते थे। ठीक, चलिए आगे देखिए। इसमें एक और मेथड ये भी लग सकता है, हम ये लगा सकते हैं, इस दोनों को एक साथ ले लीजिए, सी प्लस डी लगाइए, और यहाँ 2 टाइम्स वाला है ना, इस 2 को अंदर लेने का सोचिए, तो 2 को अंदर आप ले सकते हैं कैसे, कॉस में बदल के, साइन 4x का फॉर्मूला लाएंगे और एक्सपेंड हो जाएगा, नहीं साइन 4x, इसी को कीजिए ना, 100 प्लस 2 करेंगे 8/2, एक साइन 4x अपने आप कॉमन आ जाएगा। इसको देखिए, इसको मैं रफ करता हूं फिर बताता हूं। इसमें और इसमें लगाइए, इस दोनों में 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब 8x/2 होगा तो 4x, और cos का c माइनस डी बाई 2, 4x/2 क्या होगा, cos x प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos 4x, इसे सॉरी साइन 4x। अब साइन 4x क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ साइन 4x कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ है भी, तो ये क्या आ जाएगा, cos 2x प्लस 1। अब cos 2x प्लस 1 का फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़े हैं, या cos 2x का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए, तो उससे भी बहुत आसान हो गया है, उससे भी आसान हो गया। ये क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x होगा, इसी का फॉर्मूला रखेंगे तो -1 + 1 कट जाएगा, या इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x साइन 4x, तो उससे ज्यादा बेटर यही है, आप इस दोनों में लगा के बाकी फिर आगे प्रोसीड करें, क्योंकि साइन 4x आई तो इसको मत बिगाड़िए। चलिए, ये बढ़िया मेथड था उससे। 5 में देखिए, 5 में कहा गया cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन इतना इक्वल टू cos 3x लाना है। इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूं और अब करता हूं। LHS ले लीजिए, क्योंकि LHS लंबा है और RHS छोटा है, उसी को हम शॉर्ट कर, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x साइन 3x, साइन 4x साइन 3x और साइन 2x, साइन 2x लाना है। वो पहले देखिए, लाना क्या है, cos 3x cot 3x, cot मतलब साइन, cos बाई साइन लाना है, वो तो cos बाई साइन आ जाएगा, cot बन जाएगा। एंगल जो है 3x में बदलना है। आप यहां सोचिए किस दो में C और D लगाएंगे ताकि 3x जैसा आएगा, 3x जैसा आएगा। C और D वाला फॉर्मूला में क्या होता है, C प्लस D बाई 2, दोनों एंगल का सम बाई हाफ होता है। तो आप देखिए किस दो एंगल का सम
बाई हाफ करेंगे या डिफरेंस बाई हाफ करेंगे तो इस टाइप बनेगा, या हो सकता है शॉर्ट होके और आगे कुछ बन जाए। तो यहाँ देख सकते, देखिए यहाँ 3x है तो रहने दीजिए क्योंकि 3x उसमें भी है। यहाँ 4 2 6, देखिए 4 2 6/2 3x, 4 4x माइनस 2x बाई 2x बन रहा है। तो अब कॉस इसमें और इसमें c प्लस डी लगाइए तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस c प्लस डी बाई 2, 4x प्लस 2x बाई 2 क्या होगा 3x हो जाएगा, और 4x माइनस 2x क्या होगा कॉस x हो जाएगा, क्योंकि 4x माइनस 2x कॉस 2x बाई 2 कॉस x, और प्लस का कॉस 3x रहने दीजिए। ओके, चलिए इसमें भी सेम नीचे वैसे ही लगाइए, साइन c प्लस इसमें और इसमें लगा दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस डी बाई 2, 4 2 6 मतलब 3x, और 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा कॉस का x हो जाएगा, 4x माइनस 2x x और प्लस साइन 3x। ओके, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, ऊपर से cos 3x कॉमन ले सकते हैं, cos 3x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 2 टाइम्स ऑफ cos x प्लस 1 अपॉन cos साइन 3x कॉमन ले लीजिए नीचे, तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ cos x प्लस 1। अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये क्या होगा cot 3x होगा, क्या होगा cot 3x हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा RHS आ चुका है। तो हमारा 3x लाना था तो 3x जैसा बनाइए। ठीक, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहां देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में 6 है cot x cot 2x cos 2x cos 3x cot 3x cot x इक्वल टू 1 है। ठीक, देखिए इसको करने के लिए आप साइन बाई कॉस में बदल के फिर वहां जो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है उसके थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उससे लेंदी होगा, लंबा जाए खींचेगा, ठीक है ना, उससे लंबा जाएगा। तो आपको इसमें करना क्या है, देखिए आप tan 3x का फार्मूला पढ़े हैं, tan 3x का, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला पढ़े हैं, इसी को आप tan 2x प्लस x लिख के अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ एक रिलेशन जो आएगा tan 3x tan 2x tan x में आएगा, क्या आएगा tan 3x tan 2x tan x में आएगा, आएगा ना। और अगर ये tan 3x tan 2x tan x में रिलेशन देता है तो इसी को हम cot 3x cot 2x cot x वाला में रिलेशन बदल सकते हैं। वही चीज यहाँ यूज वही है, देखिए cot 3x cot 2x cot x, इसी तीनों टर्म के यूज करके एक एक्सप्रेशन बना हुआ है और इक्वल टू 1 किया गया। तो हम क्या करते हैं, tan cot 3x का भी याद आप करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन tan 3x का मेनली याद करते हैं तो tan 3x का ही कीजिए। tan 3x को हम लिख सकते हैं, tan 3x को हम लिख सकते हैं tan 2x प्लस x, ऐसे लिख सकते हैं नहीं। अब tan a प्लस b लगा दीजिए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b। अब यहां देखिए हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते कि इसमें 1 भी है, 1 लाना है। अब सभी को मल्टीप्लाई करके एक तरफ लीजिएगा और कॉट में बदलते चलिएगा। देखिए कॉट में भी बदल ही दीजिए क्योंकि कॉट में लाना है। इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉट 3x। ओके, यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉट 2x और इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉट x अपॉन 1 माइनस 1 बाई कॉट 2x इंटू 1 बाई कॉट x, 1 बाई कॉट x। चलिए अब यहां देखिए 1 बाई कॉट 3x जो होगा, 1 बाई कॉट 3x जो होगा, यहां देखिए एलसीएम लीजिएगा, कॉट x प्लस कॉट 2x, और यहां एलसीएम लीजिएगा तो कॉट का 2x कॉट का x माइनस 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक एक्सप्रेशन को एक तरफ लेंगे तो 1 बन जाएगा। ठीक, चलिए कॉट 2x 1 से करेंगे तो कॉट x माइनस 1 कॉट 3x कॉट x प्लस
cot 3x इंटू cot 2x, cot 3x इंटू cot 2x, cot 2x। ओके चलिए अब यहां देखिए इस 1 को इधर जाने दीजिए, इसको इधर लाइए, तो जो आपका एक्सप्रेशन है वो मिल जाएगा। cot 2x cot x माइनस cot 3x cot x माइनस cot 3x cot 2x इक्वल टू 1। हमारा जो लाना था यही लाना था, इतना इक्वल टू हेंस प्रूफ, यही एक्सप्रेशन 1 के इक्वल लाना। तो यहाँ थोड़ा हिंट मिल जाता है कि 2x x और 3x यूज है, तो हम क्या करते हैं 3x से हम देखते क्या x हो सकता है इसे थोड़ा अलग भी आता, तो इसे थोड़ा अलग आता तो इसी एक्सप्रेशन को फिर वहां में यूज करते। मान लीजिए यहाँ डायरेक्ट सेम टू सेम ऐसा नहीं आकर कुछ दूसरा पूछा जाए, तब इतना का वैल्यू तो 1 यूज कर सकते थे, फिर और शॉर्ट हो जाता। ठीक, तो इससे कर दिए, या साइन कॉस में बदल के करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक, बेस्ट मेथड यही है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में है cot 6x को आपको cot x के टर्म में बदलना है। किस में बदलना है? cot x के टर्म में। ठीक ना, चलिए ये बदलना बिल्कुल क्लियर तो पता चल रहा होगा कि कैसे बदलेंगे। cot 6x का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप cot 2 थीटा का cos 2 थीटा का पढ़े हैं, जिसे cos के सिंगल में बदल सकते हैं। cos 3 थीटा को आप cos थीटा के टर्म में बदल सकते हैं। यहाँ जो 2 थीटा है इसको cos थीटा के टर्म में आप बदल सकते हैं, cos 3 थीटा को cos थीटा के टर्म में बदल सकते हैं। तो जब हम इसको बदल सकते हैं तो इसको भी बदल सकते हैं। कैसे? वो देखिए, हम ले लेते हैं cot 6x cos 6x। मैं इसी cos 6x को ऐसे लिख सकता हूं cos 2 इंटू 3x। बताइए, अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 3x माइनस 1 होता है या नहीं? यही होता है ना, cos 2 थीटा 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 3x माइनस x। अब यहां से आप क्या कीजिए, cos x में बदलना है। आप cos 3x का भी फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े cos 3x का फॉर्मूला? ये पढ़े हैं आप 4 टाइम्स ऑफ cos qx माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos x का स्क्वायर माइनस 1। अब इसको क्या कीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए, स्क्वायर ओपन कीजिए, 4 चौका 16 cos के पावर 6, 3 ताई 9 cos स्क्वायर x, 4 ताई 12 दूना 24, 4 ताई 12 दूना 24, 4 ताई 12 24 cos 4x माइनस 1। अब इसको क्या कीजिए, आप ओपन कर दीजिए, 16 दूना 32, वैसा आ चुका है। जब cos x में आ गया है तो उसमें भी आ ही जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस 48 cos 4x और माइनस का 1, इसी को बाद में लिखा गया है, सेम आ चुका है। तो यहाँ आप जो cos 2x का फॉर्मूला cos 3x का फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। इसी को आप cos 3 इंटू 2x भी करके कर सकते हैं। यहाँ जो 2 इंटू 3x के है 3 इंटू 2x कर देंगे और 3 थीटा वाला फॉर्मूला ला के फिर उसमें cos 2x का डाल देंगे। ठीक, चलिए तो जो फॉर्मूला पढ़े अभी तक उस सब का यूज हो रहा है। एक और देखिए, ये है 2 टाइम्स ऑफ cos पाई बाई 13, cos 9 पाई बाई 13, cos 3 पाई बाई 13 है और प्लस का cos 5 पाई बाई 13 है। चलिए, और लाना है 0 के इक्वल। आप LHS ले लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 और प्लस का cos 3 पाई बाई 13 प्लस का cos 5 पाई बाई 13। ओके, यही है ना? ठीक, देखिए यहाँ प्रोडक्ट में है, यहाँ दो एडिशन में 0 लाना है तो फिक्स है सबको एक जैसा। यहाँ आप किसी का वैल्यू नहीं जानते, ये वैल्यू पढ़े 3 पाई बाई 13 का, cos का पाई बाई 13 का नहीं पढ़े हुए हैं, तो या तो आप सभी को एक जैसा बनाएंगे ताकि कैंसिलेशन चलेगा। ठीक, तो या तो आप इसको इस cos c प्लस डी लगा के इसको प्रोडक्ट जैसा लाइए, या
इसी 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी वाला को आप इस प्लस वाला फॉर्म में लिखिए, दोनों से कर सकते हैं, या तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लाइए, इसी प्रोडक्ट को एडिशन के फॉर्म में लीजिए। तो हम करते क्या है, पहले मैं प्रोडक्ट वाले को रखता हूं, वही कॉस सी प्लस डी लगा देता हूं, ठीक है ना। पाई बाई 13 कॉस 9 पाई बाई 13 कॉस सी प्लस डी बाई 2 है, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई 2, 5 3 8, 8 बाई 2 हो जाएगा 4 पाई बाई 13, और कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी करेंगे तो 13 13 तो एलसीएम नीचे होगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, मतलब पाई बाई 13 हो जाएगा। अब यहां देखिए, आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा, यहाँ पाई बाई 13 आ चुका है, 2 तो आ चुका है, यहाँ 9 पाई बाई 13 है, यहाँ 4 पाई बाई 13, 9 पाई बाई 13 4 पाई बाई 13, दोनों को एक बनाइए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, उसी को 4 पाई बाई 13 बना देते हैं। इसको रिजॉल्व करना मैं बताया हूं, इसको हम लिख सकते हैं 9 को 13 माइनस 4, मतलब पाई माइनस 4 पाई बाई 9, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा अलग अलग तो हो जाएगा। मैं 9 बाई 13 को ऐसे लिख सकता हूँ, ये नहीं, 13 माइनस 4 बाई 13। अब इसको अलग ले लीजिए, इसको अलग ले लीजिए, पाई प्रोडक्ट है तो पाई प्रोडक्ट, तो पाई इंटू 1 1 हो जाएगा, 4 पाई बाई 10 हो जाएगा। और इसको वैसे ही रखिए, क्योंकि दोनों को एक जैसा बना देंगे तो फिर कैंसिलेशन पता चल जाएगा। कॉस पाई बाई 13, यहां देखिए कॉस पाई माइनस 4 पाई बाई 13, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, माइनस होगा और पाई का मल्टीपल है तो सेम वही रह जाएगा। तो माइनस का आप हो सकता है कॉस पाई बाई 13 और कॉस 4 पाई बाई 13, और यही सेम चीज यहां प्लस का है। आप कॉस पाई बाई 13 को पहले लिख सकते हैं या बाद में है तो बाद में भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पाई बाई 13 सेम चीज यहाँ आ गया, कट गया, 0 आ चुका है, हमारा RHS आ गया है, ठीक। तो एक तो यहाँ कॉस सी प्लस डी लगा के ऐसा बनाइए, दूसरा इसी को आप ऐसा एक्सपेंड कर सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक। तो आप कर लेंगे, मैं ये यहीं पे छोड़ता हूँ, आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन पढ़िएगा। चलिए देखिए, कहा गया फाइंड द साइन x बाई 2, कॉस x बाई 2, टेन एक्स बाई 2, इस तीनों का वैल्यू निकालना है। प्रत्येक केस में नीचा दिया गया आपको cos x का वैल्यू -1/3 है, और एक किस क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट, एक जो है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। ये है आपको साइन x बाई 2 है, और एक किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट का। आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं, यहां जिस एंगल का वैल्यू दिया गया है उसी के हाफ पे वैल्यू पूछा गया है, उसी के हाफ पे आपको साइन कॉस टेन तीनों पूछा गया। आप जब एक ट्रिगोमेट्री का वैल्यू जानते हैं किसी एंगल पर, अगर आप एक ट्रिगोमेट्री का वैल्यू जानते हैं तो उस एंगल पे बाकी 5 जो ट्रिगोमेट्री का सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज, यहाँ इसी का हाफ एंगल निकालना है, इसी का हाफ एंगल पर निकालना है, तो मैं साइन में भी हाफ एंगल का फॉर्मूला पढ़ाया हूं, जो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला बताए थे। कॉस में भी हाफ एंगल में बदलना बताया हूं, टेन में भी बताया हूं, तो यहां उसी का यूज कर लेंगे। चलिए, तो कॉस में दिया गया है तो इस यहां से हम क्या करते हैं, साइन में निकालिएगा या कॉस, साइन कॉस दोनों में पढ़े हैं, आप यूज कर दीजिए, यूज कीजिएगा क्या, कॉस 2 थीटा आप पढ़े क्या है, इसको पढ़े 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा -1 यूज किए, जो यहाँ एंगल होता है उसी का हाफ होता है, तो यहाँ x है तो यहाँ हाफ उसका हाफ हो जाएगा, x बाई 2 -1 इक्वल टू -1/3। अब 1 उधर जाने दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर x बाई 2 और +1 कीजिए तो 2/3 आ जाएगा, एक आ जाएगा 2/3। इस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ जो आ जाएगा आपको cos x का वैल्यू स्क्वायर का वैल्यू 1/3, और इसी रूट को इधर लेंगे तो आपका cos x बाई 2 का वैल्यू आ जाएगा आपको
प्लस माइनस का 1/√3। अब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, कौन दोनों होगा या कोई एक होगा? एक एंगल पर तो एक ही वैल्यू होना चाहिए। आप कहीं तो ये नहीं पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्रिक में एक एंगल पे दो वैल्यू, ठीक है ना? तो एक एंगल पर या तो 1/- का होगा या प्लस का होगा। अब कौन होगा वो क्वेश्चन में दिया गया है, पकड़ना आपको है। प्लस का ले लेते हैं। यहाँ देखिए बता दिया गया है एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। जब एक्स थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो x/2 किस क्वाड्रेंट का एंगल आएगा? जब एक्स थर्ड क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये है 180 से लेके 270 के बीच का है एक्स। अब इसका हाफ करेंगे, हाफ करेंगे तो क्या होगा? 90 से लेकर कहां तक आएगा? इसका हाफ कर दीजिए। दो से कितना पे 1 2 तिया सॉरी हाँ 2 तिया 6 और 35 2 70, मतलब 90 से 135 तक का वैल्यू आएगा। कह सकते हैं x/2 जो है सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट का है तो x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है। तो हमारा यही वैल्यू कॉस का हो जाएगा और ये नहीं हो सकता है। सेकेंड x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट का है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है, तो ये नहीं हो सकता है। तो एक ही कोई वैल्यू होगा। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, साइन एक्स का वैल्यू बताना है। किसका? साइन x/2 का। किसका? साइन x/2 का बताना है। ये अभी मैं ए वाला क्वेश्चन बता रहा हूं। आप यहाँ एक ये कर सकते हैं, इसी cos x को साइन के फॉर्म में बना दीजिए। आप ये पढ़े थे 1 - 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा। ये भी पढ़े थे 1 - 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ये पढ़े थे। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आएगा, साइन स्क्वायर x/2 आएगा, वहां से साइन x/2 निकाल लेंगे। और x/2 पता है किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकेंड क्वाड्रेंट का। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी अगर एक बार आप ये निकाल चुके तो इसी के यूज से साइन x निकाल दीजिए। जब cos x/2 आ चुका है तो साइन x/2, tan x/2, cosec x/2, sec x/2 सभी निकल सकता है। कैसे निकलेगा ये देखिए। आप एक फार्मूला ये जानते हैं, साइन थीटा जो होता है प्लस माइनस का 1 - cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये फार्मूला पढ़े। साइन का कॉस के फॉर्म, जब कॉस का वैल्यू दिएगा तो साइन का नहीं निकाल सकते हैं, तो इसे ही साइन x/2 निकाल दीजिए। क्या होगा? प्लस माइनस रूट अंडर 1 - cos स्क्वायर x/2, मतलब 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 - 1 क्या होगा? 2। यहाँ क्या आएगा? 2 √2/3 आ जाएगा। √2/3 आ जाएगा। अब एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो आप अभी जस्ट बताए x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, लिखेंगे चूंकि x/2 जो है π/2 या 90 वाला में ही लिख लीजिए, डिग्री में ही लिख लीजिए। x/2 जो है 90 से लेके 175 डिग्री के बीच है, इसीलिए साइन x जो होगा, x/2 जो होगा पॉजिटिव वैल्यू होगा, निगेटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक, ये साइन x/2 का वैल्यू आ गया। अब tan x/2 निकालना है तो वहां से ये भी निकाल सकते हैं आप। tan x/2 कैसे निकलेगा? तो साइन x/2 अपॉन cos x/2 कर दीजिए। साइन x/2 का वैल्यू क्या है? cos x/2 का वैल्यू। cos x/2 का वैल्यू पहले तो साइन x/2 कर दीजिए अपॉन cos x/2 कर दीजिए। ओके, अब यहाँ इसका वैल्यू पड़े है √2/3 अपॉन माइनस का 1/√3। √3 से 3 कट जाएगा, माइनस का आ जाएगा क्या? √2। ये tan x/2 है। आप इसी को ऐसे भी बना सकते थे, p/b पर भी बना सकते थे, सॉरी b/h पे भी बना सकते थे। फिर आपको देखना पड़ेगा एंगल कौन सा है उसमें, तो ऐसे कीजिए, या b/h पे, वो आप 10th में पढ़ते थे मेनली। अब जो करना है इस फार्मूला का यूज करना है। ठीक, तो tan x/2 का निकले, तो ये फर्स्ट के लिए था। सेम हम यही चीज सेकेंड में भी करेंगे। यहाँ cos x का वैल्यू दिया गया, यहाँ sin x का दिया गया। आपको 6 में से किसी भी ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू देके बाकी इसके हाफ एंगल पे पूछा जा सकता है। आपको सेक कॉस कोसेक कुछ भी दिया देकर, ऐसे एक्स में देकर, और उसके हाफ एंगल पे पूछा जा सकता है, उसके डबल एंगल पे भी पूछा जा सकता है, उसके ट्रिपल एंगल पे भी पूछा जा सकता है। अब जो जो फार्मूला पढ़े, डबल एंगल, हाफ एंगल, जरूरत पड़ने पे आप क्या कर सकते हैं,
हाफ एंगल को उसके डबल में बदल सकते हैं, डबल को हाफ में बदल सकते हैं, ट्रिपल को 1/3 एंगल के फॉर्म में बदल सकते हैं, 1/3 एंगल को उसको ट्रिपल के फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब यहाँ साइन एक्स का वैल्यू 1/2 है, हमको निकालना है साइन x/2 tan x/2 cos x/2 tan x/2। साइन में आप एक फॉर्मूला पढ़े थे साइन 2 थीटा हाफ एंगल, क्योंकि इसी का हाफ एंगल का वैल्यू निकालना है। एक तो ये पढ़े थे साइन ए थीटा और कॉस थीटा, यहाँ साइन कॉस दोनों है, तो यहाँ अगर आप ए यूज करते हैं तो साइन x/2 भी आएगा कॉस x/2 भी आएगा, थोड़ा दोनों को फिर एक में बदल के ही निकालना पड़ेगा। लेकिन इसी को आप एक ये भी पढ़े थे tan के फॉर्म में सिंगल में 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जो 2 थीटा है हाफ में बदल चुका है और tan के फॉर्म में है, तो एक ही टर्म है, तो मैं इसको भी यही यूज करके यही कर देता हूं, यूज दिस कहिएगा 2 टाइम्स ऑफ tan x/2, क्या करेंगे tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1/4। चलिए अब आपको क्या करना है, अब करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, सी एंड डी रूल लगा के कर सकते हैं, कई सारा मेथड है। तो अगर सी एंड डी रूल लगाएंगे तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर बनेगा, और फिर नीचा जो होगा माइनस का होगा, नहीं तो माइनस का जो बनेगा 1 माइनस tan x²/2। आप कई मेथड से यहाँ लगा सकते हैं, डायरेक्ट सिंपल मेथड आप यूज कीजिए, बहुत ज़्यादा सी एंड डी रूल भी लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लगाइए 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। थोड़ा देर के लिए क्या कीजिए tan x/2 को आप t मान लीजिए, ताकि थोड़ा लिखना शॉर्ट हो जाए, हम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं। 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 4 दूना 8 t, ओके इसको इधर कर लीजिए टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ देखिए इसको सोल्व कीजिए, एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, ये आपको सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, मतलब फैक्टराइज तो नहीं होगा, तो डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो माइनस बी डेट इज हो जाएगा 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर 64 माइनस 4ac अपॉन 2a। तो t जो होगा 8 प्लस माइनस 15 चौका 60 2 रूट अंडर 15/2, 2 रूट अंडर 15/2, 15 चौका 60 तो 2 रूट अंडर 15/2, 2 से 2 कैंसिल कीजिएगा तो 4 प्लस माइनस रूट अंडर 15 आएगा। अब यहाँ देखिए दोनों ऐसे पॉजिटिव ही है, मतलब कह सकते हैं tan x/2 का जो वैल्यू होगा 4 प्लस रूट अंडर 15 या 4 माइनस का रूट अंडर 15 है, ये 4 के करीब है, क्या है 4 के करीब है, 4 के लगभग करीब है, और ये 4 माइनस है, तो आपको समझिए तो 0 के नजदीक आएगा, 0 से 1 कह सकते हैं 0 से लेके 1 के बीच आएगा ये वैल्यू, ये जो भी वैल्यू आएगा 0 से बड़ा और 1 से छोटा आएगा, ये वैल्यू क्या आएगा 0 से बड़ा 1 से छोटा आएगा। दोनों वैल्यू तो नहीं हो सकता एक ही एंगल पे, एक ही एंगल पे दो वैल्यू हो सकता है, नहीं हो सकता है, या तो ये होगा या ये होगा, दोनों पॉजिटिव ही है, इससे पकड़ नहीं हुआ। देखिए यहाँ कहा गया है, इसको मैं मिटा दूं, यहाँ कहा गया जो x है सेकेंड क्वाड्रेंट में, x क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में, जब x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है ये 90 से लेके 180 तक है, और इसका हाफ पे वैल्यू निकाला गया है, तो x/2 जो होगा 45 से लेके 90 के बीच होगा, क्या होगा 45 से 90 के बीच। अब tan 45 से बड़ा है, तो इस पे अगर आप tan ले भी लेते हैं दोनों तरफ, तो जो भी वैल्यू आएगा 1 से बड़ा आएगा और इन्फिनिटी से छोटा आएगा, मतलब 1 से जो भी आएगा बड़ा ही आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं ए वैल्यू तो 1 से छोटा आ गया, तो ये नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ क्या होगा tan x, वहीं से वो लिखिएगा, वो लिख दीजिएगा पूरा क्लियर, कि चूंकि दिस यहीं पे मैं लिख देता हूं, चूंकि इसीलिए tan x/2 कौन सा होगा 4 प्लस रूट अंडर 15, 4 प्लस रूट अंडर 15। अब यहां से आप साइन x/2 भी निकाल सकते हैं, cos x/2 भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं समझिएगा, आप p/b लगा सकते हैं, p/b वाला लगा सकते हैं, या इसी को साइन थीटा/cos थीटा लिखिएगा, साइन x/2 cos x/2,
और कॉस को जब साइन अगर निकालना है तो कॉस में बदल, साइन में बदल 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ से जब इक्वेशन सोल्व करेंगे तो आपको साइन एक्स बाई टू का वैल्यू आ जाएगा। फिर ऐसे ही कॉस के फॉर्म में लिखे कॉस एक्स बाई स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, ठीक ना, स्क्वायर करके। और नहीं तो आप पी बाई बी लगाइए, क्या है इतना, पी बाई बी लगा दीजिए। पी आपको इतना है, बी इतना है, तो बस साइन में क्या लगाइएगा, एंगल भी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। साइन एक्स बाई टू लगा दीजिएगा। क्या होता है, पी मतलब रूट अंडर तो यही होगा अपॉन दोनों का स्क्वायर, इस रूट अंडर दिस और दिस का स्क्वायर, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक। चलिए पूरा दिख रहा, नहीं दिख रहा है पूरा, एक मिनट, चलिए थोड़ा कात में मैं लिखूंगा ही नहीं अब, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हो चुका है, तो यहाँ एक पीडीएफ का क्वेश्चन हो चुका है जो कि समझिए सभी एनसीईआरटी का ही था। अब थोड़ा मैं इससे थोड़ा हायर लेवल क्वेश्चन लेता हूँ, और दो चार फार्मूला और था जिस पर भी इसमें क्वेश्चन नहीं आ पाया, तो मैं जितना फार्मूला पढ़ाया हूँ लगभग कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक फार्मूला पे है, तो ठीक, वो मैं आपको लिख के रखा हुआ हूँ। चलिए देखिएगा, चलिए क्वेश्चन देखिए। पहला है कॉस स्क्वायर 52.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, ऐसा है, ठीक ना। ऐसा फॉर्मूला एक पढ़े थे आप, कॉस है साइन, दोनों एंगल तो अलग अलग है। एक आप फॉर्मूला पढ़े थे, अगर साइन आपको साइन ए प्लस बी हो और इंटू हो साइन ए माइनस बी, यहां जो एंगल सब है वही यहां डिफरेंस में आएगा, दोनों साइन है, तो हम इसका पढ़े थे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी पढ़े थे। ऐसे ही अगर ए दिया जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। देखिए आप 52.5 डिग्री का वैल्यू जानते नहीं, 22.5 डिग्री का वैल्यू जानते नहीं है, और इसका वैल्यू निकालना है, तो देख हाफ हाफ जो है इसी एंगल को सम करते थे एक स्टैंडर्ड एंगल बनता है, इसी का डिफरेंस लेते थे एक स्टैंडर्ड एंगल बनता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी को ऐसा लिख सकता हूँ ना, तो मैं इसी को ऐसा बना के फिर इसमें बदल दूंगा, यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, ठीक ना, तो हम इस कॉस को बदल सकते हैं, इसमें इस कॉस को हम बदल सकते हैं। सबसे पहले तो एंगल सेम कर लीजिए, एंगल सेम कैसे होगा वो समझिए। इसको एंगल सेम करने के लिए क्या करना होगा, कॉस स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट साइन में लिख ही दीजिए ना, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई टू डेट इज 90 डिग्री माइनस 52.5 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, आप ये जानते हैं या नहीं, कॉस थीटा जो होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है, यही स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ठीक। ऐसा क्यों किए, क्योंकि दोनों साइन में आ जाए, क्योंकि हम इसी के लिए फॉर्मूला पढ़े, और एंगल भी सेम हो जाए, ठीक है ना, एंगल सेम हो जाए इसके लिए किया, ठीक। चलिए अब यहाँ अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वही एंगल आएगा, देख सकते हैं, चल देखिए 90 में से 52 जाएगा तो 8 60 30 38 आ जाएगा, ओ ज्यादा आ रहा है क्या, एक मिनट, 8 38 38 में से आपको 37.5 आ रहा है, क्वेश्चन कुछ गलत है क्या, नाइन्टी में से घटा रहे तो आ तो नहीं रहा है, 8 इसको बच गया 5 3, तो 37.5 आ रहा, दोनों एंगल सेम कहाँ रहा, अच्छा ठीक ठीक, सॉरी सॉरी, दोनों एंगल सेम का जरूरत कहाँ है, मैं थोड़ा खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ, ठीक है ना, इसमें दोनों एंगल तो अलग अलग होता ही है,
क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ देखिए ए है बी है, दोनों एंगल तो अलग अलग होता है, बस ये होना चाहिए यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को मैं ऐसे लिख सकते प्लस माइनस, और प्लस माइनस में अगर आ जाता है, प्लस माइनस में आ जाता है तो एंगल एक कोई ना कोई स्टैंडर्ड थोड़ा बनेगा। देखिए क्या क्या बनता है, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं साइन क्या 37.5 डिग्री, ओके, स्क्वायर लगा दे। अब यही है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं या नहीं ऐसे, साइन ए प्लस बी मतलब 37.5 डिग्री 22.5 डिग्री, और इंटू साइन ए माइनस बी 37.5 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐड कीजिए, देखिए बहुत लोग क्या करेंगे, देखेंगे साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से कहीं समझते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी करते हैं, ए माइनस बी करते हैं। तो यहाँ ए फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, यहाँ साइन ट्रिगो वाला लगा है, ठीक ना। होता है सही है, ठीक है, होता है उसी टाइप का, ठीक है, लेकिन वहाँ अलग है उससे, ठीक। तो साइन यहाँ देखिए, अब इस दोनों को ऐड कीजिए, पहले तो 3 हो जाएगा 38, 38 दो 40, और 40 भी 60 हो जाएगा। ये साइन 60 का वैल्यू है, और इनटू यहाँ देखिए क्या है, इसको हटाइए, हाफ से हाफ खत्म हो जाएगा, 5 और 1 15 हो जाएगा। साइन का क्या होगा 15 डिग्री, साइन का 15 डिग्री। अब साइन 15 का वैल्यू रटे हुए है, साइन 60 का वैल्यू तो √3/2 होता है, और 15 का वैल्यू क्या होता है, 15 को आप निकालेंगे तो 45 माइनस 30 लिखेंगे, मुझे भी थोड़ा याद नहीं है, तो 45 माइनस 30 लिखेंगे तो साइन 45 का 1/√2 इंटू कॉस 30 का √3/2, और इसी में आप क्या होता है कॉस 45 का 1/√2 और साइन का 1/2, तो ए 1 आ जाएगा, ठीक ना, मतलब √3 माइनस 2√2 आ जाएगा। साइन 15 का वैल्यू यही होता है, ठीक ना। ये आप प्रोडक्ट कर दीजिए, 2 2 जा 4, चाहे तो रिस्लाइज भी कर सकते हैं। आंसर का फॉर्मेट जैसा दिया जाएगा उसको हम ऐसा बना सकते हैं, ठीक। हो सकता है √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे रेशनल बना दिया गया हो, तो ये हमारा वैल्यू आ चुका है, ठीक। तो यहाँ जो फार्मूला हम बताए उस पर बेस्ट है, ऐसा क्या क्वेश्चन है अभी, ठीक। चलिए, अच्छा सॉरी पूरा हो गया क्लीन। चलिए फार्मूला से मैं कल ही बता चुका हूं, मल्टीपल एंगल फार्मूला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही है, कॉस स्क्वायर दिस माइनस कॉस स्क्वायर ए, कह सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी है, लेकिन या तो आप इस दोनों को आप साइन में बदल के करना पड़ेगा, आप दोनों को साइन में बदल लीजिए, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप कॉस में भी पढ़े हैं, जब कॉस ए प्लस बी हो और कॉस ए माइनस बी हो, तो ए जो होता है आपको कॉस स्क्वायर ए, और यहां जो होता है साइन स्क्वायर बी हो जाता है, क्या होता है साइन स्क्वायर बी हो जाता है। तो जब ऐसा रहेगा तो हम ऐसा बना सकते हैं, यहां तो दोनों कॉस में है तो हम एक को साइन में बदल सकते हैं, एक एंगल को साइन में बदल सकते हैं, तो आप या तो एक को साइन में बदल के ए वाला फॉर्मूला से ऐसे कर लीजिए, या दोनों को आप साइन में बदल के जो पहले वाला फॉर्मूला है वही लगा लीजिए। तो मैं इस फॉर्मूला का यूज करने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो फार्मूला आपको उल्टा सीधा दोनों यूज किया जा सकता है, इधर से भी इधर से भी, और फार्मूला याद रहेगा तभी आपके दिमाग को हिंट मिलेगा कि ऐसे करेंगे तो ये बन सकता है, ठीक। चलिए इसको तो रहने देते हम, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, एंगल भी छोटा है, रहने दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 37.5, अभी तो ये घटाए थे 52, 90 में से 52 52.5 घटाए थे तो ये आया था, ये डिग्री का साइन है, तो साइन स्क्वायर आ जाएगा 52.5 डिग्री। अब कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी मतलब 60 डिग्री प्लस 52.5 डिग्री, इनटू
कॉस ए माइनस बी। देखिए कॉस में निगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव ही बनेगा, कॉस में निगेटिव पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता है, तो पहले आप इसको लिखिए या उसको लिखिए, कोई फर्क, निगेटिव पॉजिटिव अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है चाहे आप कॉस 45 डिग्री का वैल्यू निकालिए या कॉस माइनस 45 का निकालिए, दोनों बराबर ही है, ठीक ना। तो यह 60 डिग्री माइनस 52 डिग्री होता, फॉर्मूला के अनुसार 60 डिग्री माइनस 52 होता, लेकिन वो निगेटिव आता तो निगेटिव कोई फर्क करता नहीं, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता। चलिए ये क्या होगा, 52 7 59 60 कॉस 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा और 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, कॉस 45, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 45 का 1/√2, तो यहां से 1/2√2 कह सकते हैं, 1/2√2 कह सकते हैं, ठीक। तीसरा फॉर्मूला ऐसा ही है, कॉस स्क्वायर पाई/4 + x साइन स्क्वायर पाई, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, डायरेक्ट ए प्लस बी लगाइए, प्लस कीजिएगा तो x x कट जाएगा, पाई/4 + पाई/4 इंटू कॉस ए माइनस बी कीजिए, पाई/4 से पाई/4 कट जाएगा और 2x हो जाएगा, पाई/2 आएगा, कॉस पाई/2 0 होता है, अब एक कॉस 2x 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक ना। तो ऐसा आपको लगभग 3 क्वेश्चन हो चुका है। आगे चलिए, ये सिग्मा समेशन है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा, एनसीईआरटी ये सब नहीं दिया गया एनसीईआरटी में। सिग्मा समेशन ऑफ साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी है, और कहा गया फोर ट्रायंगल एबीसी, ठीक ना। फोर ट्रायंगल एबीसी कहने का मतलब क्या है, ये दो एंगल बी और सी पे ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है, ठीक ना, बी और सी पे ऐसा कॉम्बिनेशन दो एंगल लेके बनाया गया है, मान लेते ए है, बी है और सी है, जो इस बी और सी को लेके ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो जो समेशन है ना, समेशन ये बता रहा है ऐसे ही दो दो का पेयर एंगल लेके जितना ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा उसका सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। ऐसा एक्सप्रेशन जितना बनेगा इस ट्रायंगल में दो दो एंगल लेके उस सभी का सम निकालना, सिग्मा इसीलिए लगा हुआ है। लेकिन इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, सिग्मा के अंदर वाले साइन बी प्लस सी है, साइन बी माइनस सी है, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं बताइए। अब यहां देखिए बी माइनस सी आ गया, तो जैसे साइन में दो बी और सी आ रहा है और सिग्मा समेशन है, तो इसका मतलब है ऐसे ही सी माइनस से सी माइनस, यही एक्सप्रेशन अलग अलग दो एंगल पर बताइए, इसका मतलब यही होता है। तो जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी है, तो सिग्मा हटाएंगे, बाकी और जो जो बनेगा कर दीजिए, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, ऑर्डर देख लीजिएगा, ऑर्डर बी माइनस सी ऐसे लिया गया है, तो सी माइनस ए कीजिए, प्लस क्या कि सॉरी, हाँ, प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक। चलिए यहां देखिए कैंसिल कैसे होगा, इससे एक कैंसिल होगा, इससे एक कैंसिल होगा, इससे एक कैंसिल होगा, तीनों से तीनों कैंसिल हो गया, 0 आ गया, ठीक ना। तो समेशन इसलिए लगा है सिग्मा समेशन कि इसी टाइप के जो साइन बनेगा, साइन साइन का स्क्वायर है, बी और सी में लगा है, ऐसे ही दो दो अलग एंगल में सेम एक्सप्रेशन को अप्लाई करना है, ठीक। और जिस डायरेक्शन में बी सी है उसी डायरेक्शन में आपको लेना है बाकी अदर दो एंगल, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टेन थीटा का, आपको टेन थीटा दिया गया इतना में और थीटा का वैल्यू बताना है, और कहा गया थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इफ टेन थीटा का वैल्यू है दिया गया। तो यहाँ देखिए क्या है यार, थोड़ा अगर आप बोर्ड में बनाते तो लैंग्वेज सब लिखेंगे, ठीक ना। मैं एक्चुअली पूरा बोर्ड मॉडल नहीं कर रहा हूँ, ठीक। वैसे बहुत जो जेई लोग का तैयारी करते हो बोरिंग हो जाएंगे, ठीक। बोर्ड में कुछ नहीं, इसी सबको हेयर देयर गिवन डेट थोड़ा लैंग्वेज बना दीजिए, मतलब जितना डिटेल आप लैंग्वेज बना सकते बनाइए, ओके। चलिए एक चीज समझिए, यहाँ टेन थीटा इक्वल टू ए है और थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर आप इस पूरा को अगर आप टेन में बदल देते, टेन ऑफ समथिंग बदल देते, डायरेक्ट थीटा का वैल्यू आ जाएगा, टेन ऑफ समथिंग एंगल बदलते तो डायरेक्ट थीटा का वैल्यू आ जाएगा। मैं वही कोशिश करता हूं कि ये बदल जाए, ठीक ना। टेन थीटा, साइन को टेन थीटा में बदलने के लिए उसमें कॉस से डिवाइड देना होता है,
और कॉस में साइन से। अब कॉस कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा 1 माइनस टेन 12 डिग्री प्लस का है 1 माइनस का टेन 12 डिग्री, ये आ गया। चलिए चलिए देखिएगा, टेन थीटा है, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े है 1 प्लस टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा का। हम इसी 1 को लिख सकते हैं, टेन ए प्लस बी टाइप का दिख रहा है, टेन 45 लिख सकते हैं, जहां भी 1 आए तो आप टेन 45 उसको यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ा तो। और इंटू टेन ए प्लस बी माइनस 1, फार्मूला का 1 होता है, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, तो मैं इसी को लिख सकता हूँ टेन 45 इंटू टेन 12 डिग्री। टेन 12 तो है ही पहले से, 1 का मल्टीप्लाई करके टेन 45। अब देखिए टेन ए प्लस बी, टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू बी, ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ यूज कर दीजिए, तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा टेन थीटा जो आएगा आपको, टेन थीटा आ जाएगा टेन 45 प्लस 12 डिग्री आएगा। ओके चलिए, टेन थीटा जो होगा टेन आ जाएगा 47 डिग्री, 47 डिग्री। देखिए यहाँ थीटा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह दिया गया है, तो आप डायरेक्ट थीटा को 47 रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप टेन से टेन डायरेक्ट हटा देंगे। ये टेन थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 47 पे दे रहा है, ये सेम वैल्यू आपको टेन 180 प्लस पे देगा, 180 45 पे देगा। आप कोई भी 180 पाई का मल्टीपल प्लस कीजिएगा तो सभी पे देगा, टेन 2 इंटू 180 प्लस 47 पे देगा। तो ऐसा बहुत सारा एंगल मिलेगा जिसका वैल्यू इसके बराबर होगा, लेकिन वो जो एंगल आएगा सब 180 से बड़ा आएगा, 90 से बड़ा आएगा। लेकिन यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा गया है तो आप डायरेक्ट 45 ही लेंगे, चूंकि थीटा जो है क्या है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच है, इसीलिए थीटा जो हो जाएगा आप 47 ले लेंगे, 47 लेंगे। ठीक मिलेगा, और भी सेम इसी एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग में जो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट में मिलेगा, ऐसे आप राउंड इसका कोटर्मिनल एंगल और सेम इसी का कोटर्मिनल लिखिए, फिर इसका थर्ड क्वाड्रेंट वाले का कोटर्मिनल लिखिए, तो बहुत सारा एंगल मिलेगा। लेकिन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो थीटा 47 लिख देंगे। ठीक चलिए, हो सकता है इसका जनरल फॉर्म लिखा हो, इसका कोटर्मिनल एंगल लिखा गया हो। ठीक, बाकी आपको यहाँ ऐसे इसको कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम कितना हुआ 10:45 10:36। ऐसा अभी चलिए थोड़ा सा और बताएंगे। वैसा ही है, साइन ए साइन 2 है और लाना है कॉट ए LHS ले लीजिए और कर दीजिए, साइन C प्लस डी लगा दीजिए इसमें, या आप ये भी कर सकते हैं साइन साइन कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ नीचे कॉस कॉमन नहीं आएगा, लगाइए साइन C प्लस डी, 2 टाइम्स ऑफ साइन C प्लस डी बाई 2 3a/2 और a माइनस 2 मतलब कॉस का a/2 हो जाएगा। नीचे भी कॉस C माइनस डी लगा दीजिए, कॉस C माइनस डी क्या होता है, कॉस C माइनस डी होता है माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन C प्लस डी बाई 2 मतलब 3a/2 और साइन A माइनस b/2, a माइनस 2a होगा तो माइनस ऑफ a/2 होगा, क्या होगा माइनस ऑफ a/2। इसी माइनस को बाहर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, a तो साइन 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 3a साइन 3a कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, कॉस a/2 साइन a/2 डेट इज क्या है कॉट a/2। एक कट गया, ये 2 से 2 कटेगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बस खत्म ही हो गया है। आपको इसको tan 4a के इक्वल ही करना है, साइन a है, चलिए इसी में मैं डायरेक्ट लगाता हूँ, लिखता नहीं हूँ, जो LHS है उसको डायरेक्ट मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। लाना है 4a लाना है, तो आप सम और डिफरेंस बाई 2 कीजिए, दो एंगल का सम और डिफरेंस बाई 2 कीजिए, किससे 4 मिल रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा 5 + 3 8/2 करेंगे तो 4 मिलेगा, और 5 - 3 करेंगे तो 2/a मिलेगा, तो ठीक है वो भी मिलेगा लेकिन कैंसिल हो सकता है। यहाँ 7 और a 8a होगा और बाई 2 करेंगे तो 4 मिलेगा, तो आप इस दोनों में लगाइए और इस दोनों में लगाइए, पक्का बन जाएगा। तो साइन 2 टाइम्स ऑफ साइन C प्लस d/2 8/2 4a हो जाएगा, और कॉस C माइनस d/2
7 या 1 माइनस 6, माइनस का 6 से बाई 2 होगा, लेकिन वो हाफ करेंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस तो कॉस में फर्क पड़ता ही नहीं, इसमें लगा दीजिए 2 टाइम्स ऑफ साइन 4a, और कॉस का हो जाएगा 2a आएगा, लेकिन उसको हम a लिख देंगे हाफ करके। चलिए सेम वही चीज नीचे लगा दीजिए, a 7a में और इसमें, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस का 4a और कॉस का 3a। ठीक, चलिए सेम ऐसे ही कॉस में लगा दीजिए 2 टाइम्स ऑफ कॉस का 4a, कॉस का a। ऊपर जो कॉमन दिख रहा है कॉमन कर लीजिए, कॉमन क्या दिख रहा है, साइन 4a, साइन तो नीचे है नहीं, कॉस 3a कॉस a, अच्छा अलग अलग आ गया, 2 से 2 तो हटा देंगे, ठीक है। चलिए कुछ गलत तो नहीं किए हैं, 7a cos c प्लस डी बाई 2, हाफ बाई 2 c माइनस डी से 6/2। चलिए 5 3 8 बाई 2 और a बाई 2, 2 से 2 हटा दें, हमको 4a लाना है नहीं, tan 4a, तो tan 4a tan 4a, यहाँ देखिए साइन 4a साइन 4a cos 4a cos 4a, कॉमन तो दिख ही रहा है, और 2 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से 2 हट जाएगा, कॉमन दिख ही रहा है, पता नहीं चल रहा था, cos 3a प्लस cos a अपॉन 2 टाइम्स ऑफ cos 4a cos 3a हो चुका है, आप एक कर लेंगे, ठीक, ये ब्रैकेट पूरा कट जाएगा, एक कट जाएगा, साइन बाई 4 क्या होगा tan 4a हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैं हिंट देके छोड़ दूंगा, यहाँ tan 2a लाना है, क्या करिएगा आप, इसमें tan 2a लाना है, इसमें कॉमन वन तो कोई नहीं दिख रहा है, एलएचएस में क्या करना है आपको, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, और 2 टाइम्स ऑफ जो साइन है कॉस था वो वाला फार्मूला लगा लीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन आप लिख सकते हैं 8 प्लस थीटा 9 थीटा, और प्लस का लिख सकते हैं a माइनस बी, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, तो साइन 8 थीटा लिख सकते हैं। ठीक, माइनस का सेम ऐसे ही इसमें भी लगा लीजिए, माइनस का 6 प्लस 3 क्या करेंगे 9 9 थीटा, और फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस होगा लेकिन ये माइनस अंदर एंट्री करेगा, तो वो आ जाएगा साइन का 6 माइनस 3 क्या होगा 3 थीटा आ जाएगा। देखिए अब यहाँ जो ऐसे कट जाएगा, ठीक, चलिए नीचे भी देखिए 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2 थीटा कॉस थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस a प्लस बी a माइनस बी, मतलब 3 थीटा, और प्लस कॉस a माइनस बी क्या होगा कॉस थीटा, यहाँ माइनस है माइनस दीजिए, अब साइन में आ गया है, देखिए 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। हम इसको क्या लिखेंगे, पहले माइनस वाला लिखते हैं, कॉस a माइनस बी डेट इज कॉस थीटा, और कॉस थीटा और a लाना है माइनस का लाना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम इसको फिर करेंगे कॉस a माइनस बी कॉस a प्लस बी डेट इज 4 3 60 थीटा, 4 3 60 थीटा, कॉस थीटा काट दीजिए, अब देखिए साइन 8 थीटा माइनस का साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा अपॉन, यहाँ देखिए कॉस से कॉस काट दीजिए, कॉस 3 थीटा और माइनस माइनस कॉस 7 थीटा। अब इसमें साइन सी माइनस डी लगाइए, 2 टाइम्स ऑफ साइन सी माइनस डी क्या होगा कॉस सी प्लस डी बाई 2 11 थीटा बाई 2, और 5 थीटा बाई 2। अच्छा यहाँ जो लाना था आपको 5 थीटा बाई 2, ये तो नहीं आया वैसा, 5 थीटा बाई 2, ठीक है चलिए देखते हैं, 7 3 10 दोनों अलग अलग आ गया, नहीं कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है थोड़ा, देखिए करना तो यही है, कहीं मिस्टेक हो चुका है, आपको इसको एक्सपेंड करना है, इसको एक्सपेंड करना है, फिर कैंसिल करके सी प्लस डी लगाएंगे तभी हाफ एंगल में आ जाएगा। टाइम हो चुका है इसलिए मैं थोड़ा जाना है, अभी खाना नहीं खाया हूँ, इसलिए मैं इसको छोड़ता हूँ आज यहीं पे। चलिए इसमें देख लीजिए इसको क्या करना है, एल एच tan a प्लस बी में लाना है, तो tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला पड़े उस टाइप का बनाइए इसको,
अब क्या कीजिए, इसमें साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर बी है, इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, एल एस को लिख सकते हैं नहीं, बताइए इसको। अपॉन नीचे देखिए साइन ए कॉस है, साइन बी कॉस भी है, ठीक ना, साइन अच्छा एंगल अलग अलग है नहीं, एंगल है अलग अलग, टू का प्रोडक्ट कर देंगे तब हो जाता है, टू का ऊपर भी ऊपर भी ऊपर भी ऊपर भी कर दीजिए। चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी और प्लस का साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक। इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ, नहीं 2a आ गया जाएगा, ये तो आपको ये साइन 2a साइन 2b का आ गया, समझिए ये साइन 2a का है और ये क्या है साइन 2b का है, साइन 2b का है। अब साइन c माइनस डी लगा दीजिए, तो 2 इंटू साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, ऊपर तो रहने दीजिए क्योंकि हमको a प्लस बी ही बनाना है और वो बना हुआ है, प्रोडक्ट में भी है। हम इसको साइन c माइनस डी लगाएंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 मतलब a प्लस सॉरी साइन a माइनस बी है, मतलब c माइनस डी कर सकते हैं, तो कॉस c माइनस डी बाई 2 मतलब a प्लस बी बाई 2, तो 2 से 2 हट जाएगा और साइन a माइनस बी आ जाएगा, ठीक। इससे कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया और ये साइन a प्लस बी कॉस tan a प्लस बी बन गया। यही था, तो जो मैं फार्मूला पढ़ाया हूँ लगभग उस पे सभी पे कम से कम एक क्वेश्चन जरूर हुआ होगा, ठीक। तो आज का प्रैक्टिस यही तक है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, कुछ आगे का फार्मूला आगे का थ्योरी बताऊंगा और फिर उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें।